Myself Chandramouli Maurya. We are studying today plant physiology in which I am taking the topic plant water relation. इस चैप्टर में हम जो है प्लांट में वाटर रिलेटेड जितनी फिनोमेना हैं उनके मैकेनिज्म के बारे में समझते हैं, जैसे ट्रांसपायरेशन, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, द मैकेनिज्म ऑफ फूड ट्रांसलोकेशन, द मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन, द मैकेनिज्म ऑफ मिनरल एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो इनको समझने के लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ें समझनी होती है। उन बेसिक चीज़ों को ही हम यहाँ डिस्कस करेंगे पहले। तो इसमें आता है कुछ बेसिक फंडामेंटल्स, उसमें आता है डिफ्यूजन, ये कुछ बेसिक फिजिकल और केमिकल फिनोमेना है जिनके बारे में हम समझेंगे और इन्हीं से हम प्लांट में वाटर रिलेटेड जो मैकेनिज्म्स हैं उनको हम समझ पाएंगे। तो इसमें हम सबसे पहले ले रहे हैं डिफ्यूजन। Diffusion is a basic physical phenomena. What is the diffusion? Diffusion means the movement of constituent atom molecules particles of a state of matter from their own high concentration towards the low concentration due to their kinetic energy till the establishment of equilibrium. यानी कि molecules का movement है किसी भी state of matter। आप जानते हैं state of matter तीन तरह के होते हैं, solid, liquid and gas। ये जो तीन स्टेट ऑफ मैटर हैं, इन तीनों स्टेट ऑफ मैटर्स का जो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम मॉलिक्यूल पार्टिकल्स हैं जिनसे मिलकर के ये स्टेट ऑफ मैटर बना है, उन मॉलिक्यूल्स का ये जो मूवमेंट है यही कहलाता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन सब में देखने को मिलता है। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ गैसेज, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। हाईएस्ट जो डिफ्यूजन हमको देखने को मिलता है वो मिलता है गैसेज मॉलिक्यूल्स में, और फिर सेकेंड नंबर पर लिक्विड्स में, और सबसे कम सॉलिड्स में। या यूँ कहें सॉलिड्स का डिफ्यूजन नहीं होता, सॉलिड में डिफ्यूजन होता है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफ्यूजन। फॉर एग्जांपल, ये चैम्बर ए है विच इज सेपरेटेड बाय चैम्बर बी, और इस चैम्बर ए में मान लीजिए ये गैस भरा हुआ है, तो ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूवमेंट कर रहे हैं। ये गैस के मॉलिक्यूल रैंडमली मूवमेंट क्यों कर रहे हैं? ड्यू टू दियर काइनेटिक एनर्जी। अगर हम यहाँ ए और बी के बीच में कोई पाथ क्रिएट करें तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, दे विल मूव फ्रॉम A to B। अब आप देख सकते हैं कि इस A चैम्बर में द कंसंट्रेशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज हाई, और मॉलिक्यूल्स का नंबर यहाँ ज़्यादा है, और मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द लो कंसंट्रेशन। आप इसको मान सकते हैं ये वाटर है, पानी भरा हुआ है यहाँ। तो अगर ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं तो हमने यहाँ रास्ता अगर A और बी के बीच में दिया तो वाटर के मॉलिक्यूल मूव करेंगे फ्रॉम A to B, यानी हाई कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द लो कंसंट्रेशन। तो पहली फंडामेंटल बात यह है कि डिफ्यूजन ऑलवेज अकर्स फ्रॉम the high concentration of the molecules towards the low concentration of the molecules। तीसरी बात, why ऐसा क्यों होता है? Why these molecules are moving from high concentration to low concentration? Because of their free energy और kinetic energy। हर मोलिक्यूल की अपनी फ्री एनर्जी होती है और उस फ्री एनर्जी के कारण मोलिक्यूल्स मूव करते हैं हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तक। कब तक? टिल द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो अगर इक्विलिब्रियम आ गया, यानी मोलिक्यूल्स का जो कंसंट्रेशन है वो दोनों चैम्बर्स में सेम हो गया,
तो क्या ये मोमेंट जीरो हो जाएगा? नहीं, मोमेंट जीरो नहीं होता. एट द इक्विलिब्रियम द net movement will be zero. It means the same number of molecules will move from A to B and from B to A. So at the equilibrium movement बंद नहीं होता, but the net movement is zero. Second thing is, जब भी कोई movement होता है from high concentration towards the low concentration, it is called as a passive process. Why it is called as passive process? As it does not require extra energy. मॉलिक्यूल की अपनी जो फ्री एनर्जी है या काइनेटिक एनर्जी है, उसी से ये मूवमेंट संभव हो पाता है, और इसलिए इसको कहते हैं पैसिव प्रोसेस. लेकिन अगर कोई मूवमेंट हो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मींस द लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, तो फिर इट इज कॉल्ड एज अ एक्टिव प्रोसेस. और एक्टिव प्रोसेस अगर होगा तो वो मॉलिक्यूल्स की जो अपनी फ्री एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, उससे संभव नहीं होगा, उसके लिए उसको एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एक्टिव प्रोसेस. सो हम कह सकते हैं कि डिफ्यूजन इज विच काइंड ऑफ प्रोसेस? तो डिफ्यूजन इज ए पैसिव प्रोसेस. एकदम सरल भाषा में हम देखें तो हम कोई पानी गिराते हैं तो वो पानी एक जगह रुकता नहीं है, फैलता है, तो वो क्या है? दैट इज द डिफ्यूजन. गैस सिलेंडर है, उसमें गैस भरा हुआ है, अगर हम उसका नॉब खोलेंगे तो वो गैस फैलेगा, दैट इज द डिफ्यूजन. फ्रेग्रेंस, फ्लावर्स होते हैं तो उनकी खुशबू फैलती है, धुआं फैलता है. ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ डिफ्यूजन. लेकिन हम बात करें बायोलॉजिकल वर्ल्ड में, हम बात करें प्लांट वर्ल्ड में, तो ऐसे क्या एग्जांपल हैं जिनको हम डिफ्यूजन कह सकते हैं, जो टिपिकली डिफ्यूजन से हो रहे हैं? तो इसमें सबसे बेहतरीन एग्जांपल है ट्रांसपायरेशन. ट्रांसपायरेशन इज अ काइंड ऑफ डिफ्यूजन. ट्रांसपायरेशन इज द vaporization of the water molecules from the aerial plant parts. So this vaporization is also a kind of diffusion. दूसरा अगर हम देखें तो the movement of hormones, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, हॉर्मोन्स जो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो वो हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर ही डिस्ट्रीब्यूट होते हैं. तीसरा अगर हम देखें द एक्सचेंज ऑफ गैसेज, प्लांट हो चाहे एनिमल हो, हमेशा जो गैसेस एक्सचेंज होता है तो वो डिफ्यूजन के द्वारा ही होता है. डिफ्यूजन होने का लिए जिम्मेदार है एक प्रेशर, और उसे हम कहते हैं डिफ्यूजन प्रेशर. तो अब हम बात कर रहे हैं डिफ्यूजन प्रेशर की. ये एक चैम्बर है, इसमें गैस भरा हुआ है, यहाँ इसका नॉब है. अगर हम इस ये नॉब खोलेंगे तो ये गैस के मॉलिक्यूल्स बाहर जाएंगे. ये मॉलिक्यूल्स एक प्रेशर के साथ मूव करेंगे, एंड दिस प्रेशर इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन प्रेशर. इस प्रेशर को हम फील कर सकते हैं. अगर हम अपना हाथ यहाँ इस नॉब के ऊपर रखें तो हमें ये प्रेशर महसूस होगा. पहली बात, ये प्रेशर हमें महसूस क्यों होता है? ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ प्रेशर. यहाँ मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन हाई है, तो ऑब्वियस सी बात है डिफ्यूजन ऑलवेज अगर फ्रॉम द हाई कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द लो कंसंट्रेशन, तो यहाँ प्रेशर हाई होगा, जबकि यहाँ प्रेशर लो होगा. देयर इज ए प्रेशर ग्रेडियंट. और जब भी प्रेशर ग्रेडियंट होता है तो वो प्रेशर की फीलिंग हमें देता है. सो व्हाट इज द डिफ्यूजन प्रेशर? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम मॉलिक्यूल पार्टिकल्स ऑफ एन स्टेट ऑफ मैटर फॉर देयर डिफ्यूजन इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन प्रेशर. ये आप समझ सकते हैं, कोई वाटर टैंक है, इसमें कोई जो है नल लगा हुआ है, और हमने उसको चालू किया और अपना हाथ यहाँ रखा तो हमें एक प्रेशर फील होगा. दैट प्रेशर इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिफ्यूजन प्रेशर. या परफ्यूम्स वगैरह होते हैं तो उसको हम पुश करते हैं तो एक लिक्विड बाहर आता है और उससे हमें एक प्रेशर की फीलिंग आती है. दैट प्रेशर इज ऑल्सो काइंड ऑफ डिफ्यूजन प्रेशर. सिंपली व्हाट इज द डिफ्यूजन प्रेशर? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स ऑफ एन स्टेट ऑफ मैटर फॉर देयर डिफ्यूजन इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन प्रेशर. जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की चीज़ है वो ये है